ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करना मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन आज हम एंजल वन में ट्रेडिंग करना सीखेंगे। एंजल वन में कैसे अपना ट्रेड लेते हैं, कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं और इसके लिए कितना कम से कम कितना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए और सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में सिखाऊंगा। कैसे आप अपना पहला ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हम सही ट्रेड को चुनते हैं, क्या क्या तरीका है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं खुद भी एक नया ट्रेड लूंगा और हम सब देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है या फिर कितना लॉस होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं या फिर आधा अधूरा देखें और अभी गए और अभी एक ट्रेड ले लिए तो ऐसे में लॉस होता है। तो जब आप प्रॉपर चीज़ें सीखते हैं ना तो ये लाइफ टाइम तक काम आता है। तो यहाँ पर देखिए एंजल वन में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले सिंपल हम एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो इसके होम पेज पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ट्रेड लेने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले पैसा ऐड करना है। तो यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पैसा ऐड करना होता है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 6700 रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है। आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो ऐड फंड पर क्लिक करके आप इसमें पैसा ऐड करेंगे। तो जब आप पैसा ऐड करेंगे उसके बाद होम वाले सेक्शन पर आप क्लिक कीजिए और आप आ जाएंगे इसके होम पेज पे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएगा, स्टॉक का, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस और म्यूचुअल फंड। हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाएंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप स्टॉक वाले पे हैं तो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊंगा क्योंकि अगर आप नए होंगे, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यहाँ पे सभी चीज़ें मैं आपको जीरो से सिखाऊंगा। जब आप थोड़ा बहुत स्मार्ट हो जाएंगे तब आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, ईजी है। लेकिन हम इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शंस आएगा। सबसे पहला है निफ्टी 50 और इसमें है बैंक निफ्टी। तो इसमें भी बैंकों का टॉप 50 या फिर 25 कंपनी इसमें आता है, 25 बैंक, और इसमें हम ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पे कई बार हमारे मन में कन्फ्यूजन आएगा कि हम इसमें ट्रेड लें या फिर इसमें लें। तो अगर आप नए हैं तो हम निफ्टी 50 की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, प्रॉफिट भी होगा तो थोड़ा धीरे धीरे होगा और लॉस भी होगा तो थोड़ा धीरे धीरे होगा। तो हम इसमें जाएंगे ताकि हमें सोचने समझने का शक्ति मिले, मतलब टाइम मिले। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप के कंपनी है इनका लिस्ट हम देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है और ये वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा। मैं वीडियो रेडी कर दिया हूँ। आप लोग काफ़ी कॉमेंट किए थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो रेडी कर दिया है और ये वीडियो काफ़ी मैंने बड़ा बनाया है। और सभी चीज़ें जितना भी कैंडल है ना, यहाँ पे जितना भी कैंडल है, कैसे पता चलता है मार्केट गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा गिरेगा, तो ये हमें कैंडल स्टिक पैटर्न बताता है। और मैं आपको इतना सिंपल तरीके से सिखाऊंगा ना कि आपके माइंड में सीधे एक बार बैठ जाएगा ना, जिंदगी भर आपको याद करने की जरूरत नहीं। और काफ़ी लोग देखते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न सीखते हैं, वो दीवारों पे चिपका चिपका के रखते हैं, क्योंकि वो सीखे कहाँ हैं, वो तो उनको समझ में ही नहीं आता है। वो तो जब ट्रेड लेते हैं तो आँख उठा उठा के देखते हैं। काफ़ी लोग कॉपी कलम लिए हैं, उसमें लिख करके रखे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें फिट है और इसी तरीके से कल आप जो वीडियो देखेंगे ना, इसी तरीके से आपके माइंड में घुसाने की गारंटी मेरी है। जैसे डॉक्टर होता है बीमारी ठीक करने का गारंटी लेता है, तो मैं फुल गारंटी लेता हूं कि कैंडल स्टिक पैटर्न कल के बाद आप सर्च नहीं करेंगे। तो ये वीडियो कल आएगा। तो यहां से हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं। उसके बाद यहीं पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉल प्राइस और यहाँ पे है पुट प्राइस। यहाँ पर देखिए हमें एक डेट दिखता है, ये डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो ये एक्सपायर हो जाता है। जैसे कोई दवाई लिए, मेडिसिन लिए, तो उसका एक्सपायरी डेट है 2024 दिसंबर, तो ये 2024 के बाद एक्सपायर हो जाएगा। ये मतलब ये खराब हो जाएगा, ये यूज में नहीं रहेगा। सेम वही चीज़ें एक्सपायरी डे में होता है। जैसे इसमें मैं ट्रेड लिया 384 का है और ये अगर 6 तारीख को डेट है तो 6 तारीख तो को मैं होल्ड कर सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ, लेकिन 6 के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऊपर रहता है, अगर ये नीचे रहता है तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि 380 का है और ये बचा है 6 तारीख को 200 बचा है, तो मेरे को 200 के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 200 का हिसाब से मेरे को मिल जाएगा। और अगर ये 380 का है और ये 500 हो जाता है तो 500 के हिसाब से मेरे वॉलेट में पैसा ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉल प्राइस और यहाँ पे आएगा पुट प्राइस। कॉल प्राइस, पुट प्राइस मैं आपको कई बार बताया हूँ। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल प्राइस बाय करते हैं और जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम पुट प्राइस बाय करते हैं। आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि जैसे ये ग्रीन है तो यहाँ पे देखिए 60% का ऑफ है, मतलब इसमें 60% का ऑफ है। शुरू में कोई सुबह में कोई बाय किया होगा तो यहाँ पे 60% का उसको ग्रोथ मिला होगा और इसमें 64% का लॉस, 63%, 58%
और यही मार्केट जब किसी दिन गिरेगा ना, यहाँ पे खुला और यहाँ पे गिरेगा, तब हम पुट प्राइस की तरफ का बाय करते हैं, तब प्रॉफिट होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमें बताता है कि मार्केट का अभी पोजीशन क्या है। मार्केट का पोजीशन है 23,147.48। उसके बाद अगर ये बढ़ता है तो ये नीचे की तरफ आते रहेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ गिरते रहेगा। तो कॉल प्राइस में ध्यान रखिएगा कि ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी, और पुट प्राइस में उल्टा होता है, ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो हमेशा कोशिश रहे कि हम इन द मनी में पोजीशन बनाएं, लेकिन इसके लिए पैसा भी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अगर पैसा कम है तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी एक्सपायरी डे आता है तो इधर का ये पैसा 0-0 हो जाएगा, कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आज तो जैसे मान लीजिए आज तो 3 तारीख है, अभी 6 तारीख आने में 3 दिन है, तो 3 दिन तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, उससे पहले आपको बेच देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चार्ट देखते हैं। अब जैसे हम बात करें कि मेरे को पोजीशन बनाना है, तो किस में हम पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पट्टी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट गिरेगा तो ऊपर जाएगा और बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो अब जैसे पोजीशन बनाना है तो आपको ये देखना होगा कि आप क्या सोचते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर गिरेगा। तो जैसे मेरे को लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ कॉल प्राइस की तरफ का हम बाय करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरे को पोजीशन बनाना हो, तो एक बार इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है बायर। बायर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर हैं 14,49,000, जैसे मोटा मोटी मानते हैं। और सेलर कितना है, सेलर हैं यहाँ पे 23 लाख। यहाँ पे देखिए इतना लोग ट्रेडिंग करते हैं और इसमें लाखों लोग पैसा गंवाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की भी होता है। मैं आपको इन्वेस्टमेंट का भी एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। मैं तो दोनों करता हूँ, तो मैं आपको वो भी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बायर कम है और सेलर ज़्यादा है, यहाँ पे 23 लाख सेलर हैं और बायर हैं 14 लाख। तो इसमें हम बाय नहीं करेंगे, इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ से मैं बैक आता हूँ, उसके बाद 320 वाला हम देखते हैं। तो 320 वाले पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बायर देख सकते हैं 18 लाख और यहाँ पे 31 लाख तो सेलर है, सबसे ज़्यादा सेलर है, इसमें भी हम बाय नहीं करेंगे। देखिए जिसमें बायर ज़्यादा होना उसी में आपको बाय करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बायर हैं 49,000 50,000 बायर हैं और यहाँ पे देखिए इसमें सेलर बढ़ गए 56,000 हो गए। अभी इसमें कम थे लेकिन 56 हो गए, तो इसमें भी हम बाय नहीं करेंगे। तो इसके लिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे और मैं ऊपर वाला क्लिक करता हूँ तो सब में अभी सेलर का ही पलड़ा भारी है। तो सेलर का जब संख्या ज़्यादा होता है ना तो ये मार्केट गिरा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 33,000 और इसमें 41,000, तो काफ़ी डिफरेंस है, अभी सेलर का पलड़ा भारी है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए ना, तो यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट आपको वेट करना है, अभी ट्रेड नहीं लेना है, 10 से 15 मिनट आपको वेट करना है। और जैसे ही सेलर का पलड़ा भारी होता है तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ देर वेट किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे को इसमें पोजीशन बनाना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी भी यहाँ पे मतलब सेलर ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा बाय का, बाय पर हम क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा कैरी का और यहाँ पे इंट्राडे का। आप इसमें बाय कीजिएगा। जब हम इसमें बाय करते हैं तो एक्सपायरी डे वाले दिन तक होल्ड करके हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी में बाय करेंगे। इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आज के आज आपको सेल करना होगा। तो कई बार क्या होता है कि 320 में हम खरीदे हैं और ये 200 में आ गया, तो मैं कई बार होल्ड भी कर देता हूँ एक दिन के लिए, और अगले दिन देखेंगे थोड़ा बहुत और चढ़ गया। जैसे मान लीजिए कि 100 का तो मेरे को पूरा लॉस हो रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए 10-20 पॉइंट भी ऊपर चढ़ जाता है तो मैं सेल कर दूंगा, मेरा मतलब लॉस थोड़ा कम हो जाता है। तो कभी भी आपको इसमें बाय करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कितना लॉट बाय करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक लॉट में 25 शेयर होता है, तो यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा। तो जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी मैं बाय करूँगा, तो यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी बाय करने के लिए हमारे पास कम से कम 7,900 रुपये होना चाहिए और हमारे पास 6,700 है। तो हमारा बजट थोड़ा सा कम है, तो हम थोड़ा सा लो वाला बाय करेंगे। तो जैसे एक 264 का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बाय पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी मैं ऐड करता हूँ कि एक मैं बाय करूँगा। उसके बाद लिमिट वाले सेक्शन में यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे को बाय करना है, मैं यहाँ पे 267 में बाय करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए पैसों का ज़रूरत पड़ेगा 6600 रुपया और हमारे पास 6700 रुपया है, तो हम इसको बाय करेंगे 267 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लेस बाय ऑर्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आप कंफर्म है, मैं कंफर्म हूँ, तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है और ये पेंडिंग है, क्योंकि हम तो प्राइस से थोड़ा कम में बाय किए थे। अब बैक आते हैं, आप बैक आइए, यहाँ से बैक आइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑर्डर का, ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑर्डर वाले सेक्शन में दिखेगा, हमने यहाँ पे 267 पे ये लगाया है ऑर्डर और 275 चल रहा है,
तो हम कुछ देर वेट करेंगे और जैसे ही ये गिर करके इतने पे आएगा तो ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 सेकंड हम वेट करेंगे। कभी भी आपको मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मार्केट पे बाय करूँ 273 में और बाय करते में 1-2 सेकंड लगेगा, कई बार 1-2 सेकंड में ही ये ऊपर चला जाता है, ये 270 की जगह 280 हो जाएगा और मेरे को लॉस हो सकता है। तो कभी भी आपको लिमिट लगा करके बाय करना चाहिए। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को सही तरीके से समझते हैं और ऑर्डर लगाए हैं तो ये उतने पे आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मार्केट चढ़ा है, 267 तक आ जाएगा, तो ये जैसे आएगा ये बाय हो जाएगा। और 267 नहीं आया तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, 267 से 68, 70 भी मैं कर सकता हूँ, ये हमारे हाथ में है। अब जैसे ऑर्डर किसी को बढ़ाना है तो जो ऑर्डर है इसी पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एडिट ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, आप इसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का आएगा, अगर आप गलती से ऑर्डर लगाए हैं कैंसिल कर लीजिए। और अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए ये बाय हो गया। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का कमाल है कि आप कितना सीखते हैं। जैसे ये 75 का था, 275 का था और मेरे को लग रहा था कि ये 67 तक आएगा और ये 67 तक आया, 267 तक, और ये बाय हो गया। तो जब आप सही चीज़ें सीखते हैं ना, कल मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। उसके बाद अब हम अपना पोजीशन देख सकते हैं कि मेरे को लॉस चल रहा है या फिर प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन आएगा, पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरा ये 37, 50 रुपया, 88 रुपये का ये जो प्रॉफिट चल रहा है, ये मेरा अभी का प्रॉफिट है। ये तो शुरू में मैं आपको दिखाया था कि ये प्रॉफिट मेरा शुरू में था और ये चल नहीं रहा है क्योंकि इसको मैंने सेल कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट मेरा चल रहा है। तो इस तरीके से एंजल वन में प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब भी प्रॉफिट बनने लगे तो यहाँ पे सबसे पहला काम है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे लॉस से बचते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी पर आपको क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा स्टॉप लॉस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब स्टॉप लॉस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से देखिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पर आएगा ट्रिगर प्राइस और यहाँ पे लिमिट प्राइस। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस में एक ही यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, या तो आप लो का, जैसे मान लीजिए कि मैं 267 में मैं बाय किया हूँ और वो गिर करके आता है 260 पे, 250 पे, तो उसका मैं एक लिमिट लगा सकता हूँ। एक ही लग सकता है, ऐसा नहीं है कि गिर करके आएगा इतना पर तो सेल हो जाएगा और बढ़ करके जाएगा इतना पे तो सेल हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं लगता है, वो ग्रो में लगता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे को टारगेट सेट करना है, टारगेट प्राइस लगाना है। तो जैसे यहाँ पे पूछेगा कि आपने 267 में बाय किया है, कितना होगा तो आप सेल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चाहूँगा 267, मान लीजिए 270 में हमने बाय किया है, तो कम से कम 290 हो, 280 हो, तब ये सेल हो। या फिर आप यहाँ पे 280 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये बढ़ करके 280 मतलब 289.90 और इसके बीच में आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद कंफर्म करने के लिए बोलेगा, जस्ट इसको कंफर्म करेंगे, इस तरीके से कंफर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग गया ऑर्डर वाले सेक्शन में। और यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर लगा है, 273 अभी चल रहा है और 280 होगा तो हमारा ये सेल हो जाएगा। और उससे पहले खुद भी हम चाहे तो सेल कर सकते हैं। देखिए इसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। तो कई बार अपने ज़रूरत के हिसाब से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैं पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए 277 ये आ गया और 276 80 पे मैं लगाया था, ये तुरंत 80 टच कर जाता और वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ें समझा नहीं पाता। तो इस तरीके से ऑर्डर सेट कर सकते हैं। और अगर आप खुद से सेल करना चाहें तो एग्जिट पर क्लिक करके सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्डर लगा लिए। अब देखिए 267 में बाय किया हूँ और 276 77 ये 78 तक चला गया तो मैं अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं और मैं 80 का नहीं, कम से कम 290 का लगा देता हूँ। 290 का लगा के सेल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेल कर दूँगा, तब ये 290 में ये लग जाएगा। और 275 चल रहा है, आप कुछ देर वेट करेंगे और जैसे ही टच करेगा ये सेल हो जाएगा। और इसके अलावा आप खुद भी सेल कर सकते हैं। और कई बार यहाँ पे होता है कि जैसे एक बार ऑर्डर सेट कर दिए तो ये सेल नहीं होता है, ऐसे आप सेल करेंगे तो आप आइएगा यहाँ पे ऑर्डर वाले सेक्शन में और जो ये ऑर्डर है इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिएगा और कैंसिल करने के बाद इसको सेल करेंगे तो ये सेल हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आज का ये मेरा प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कुछ देर और वेट किया तो यहाँ पे तकरीबन इसी में मेरे को तकरीबन 400 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, 367-68 का। तो इसको मैं सेल कर दूंगा। यहाँ पर देखिए 281-82 ये चला गया है और तकरीबन ये 400 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा हो रहा है। और अब जैसे मेरे को लगता है कि मैं इसे सेल कर दूं, तकरीबन देखिए 450 क्रॉस कर गया तो एग्जिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस ऑर्डर को एग्जिट कर देंगे। एग्जिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका प्राइस 450 चल रहा है, जस्ट यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर यहाँ पे देखिए रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था।
तो अब जल्दी से मैं यहाँ से बैक आता हूँ और ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए 286 ये 85 चल रहा है। तो जो ऑर्डर यहाँ पे लगाए हैं या तो हम वेट करें कि आप यहाँ पे 290 टच करिए तो ये सेल हो जाएगा, और कई बार यहाँ से मार्केट अगर डाउन आपको लगता है कि यहाँ से गिर जाएगा तो यहाँ पे आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए जस्ट इसी पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल पर क्लिक करूंगा, यस पर क्लिक करूंगा, ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया है। यहाँ पे ऑर्डर में अब कोई ऑर्डर नहीं है। अब अपना पोजीशन पर आकर के अपना पोजीशन देख सकते हैं और अब एग्जिट करेंगे। 500 का प्रॉफिट मेरा हो चुका है, 525 515 ये चल रहा है। अब एग्जिट पर क्लिक करेंगे और अब एग्जिट करेंगे, 1 क्लिक में एग्जिट होगा। यहाँ पर ये प्रॉफिट चल रहा है, जस्ट यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 500 से थोड़ा सा डाउन हो गया तो मैं यहाँ एग्जिट पर क्लिक करूंगा और अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये सेल हो गया। यहाँ से मैं एक बार बैक आकर के आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए जब ऑर्डर सेल हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट लिखा हुआ आ जाएगा और ये कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने तो यहाँ पे टारगेट प्राइस अपना सेट किए थे और ये तो गलती से हमने मतलब सेल किया। तो यहाँ पे 3 ये कैंसिल हो गया और अब देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद अब आप थोड़ा सा बैक आइए और पोजीशन वाले पर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए अगर मैं थोड़ी देर और वेट करता तो थोड़ा और प्रॉफिट होता, लेकिन इसमें देखिए 438 का प्रॉफिट हुआ और 225 का मैं आपको शुरू में दिखाया था। मेरा टोटल प्रॉफिट 663 रुपये का प्रॉफिट है मेरा ये आज का। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम प्रॉफिट बनाते हैं। उसके बाद जैसे अब मैं आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसके लिए होम पेज पे आएंगे, उसके बाद मैं अपने पोर्टफोलियो पर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा एक दिन का इन्वेस्टमेंट का ये प्रॉफिट मेरा चल रहा है। ये इन्वेस्टमेंट का है, कितना है 17,600 रुपये, और मैंने ट्रेडिंग से कितना किया 600 500 यही। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तब आप यहां से लाइफ टाइम तक पैसा कमाते हैं और इसमें रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क नहीं है। मार्केट डाउन हो गया ना तो इसका कोई एक्सपायरी डे नहीं है, इसको मैं पूरी लाइफ होल्ड कर सकता हूं और जब मार्केट चढ़ेगा तब मैं इसको बेच करके अपना प्रॉफिट ले लूंगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में क्या है, मार्केट डाउन हुआ तो लॉस हो जाएगा और इसमें लॉस नहीं होता, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता। तो अगर आप कहेंगे कि आप अपना तरीका बताओ, इन्वेस्टमेंट का तरीका हमें भी सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। और आप 2 साल 4 साल बाद देखेंगे यहाँ पे 17,000 की जगह यहाँ पे 50,000 आपको दिखेगा और मैं आपको दिखाऊंगा। और ये नॉलेज आपको भी चाहिए ना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाँव तक ही बातें पहुँचे। शहर के तो बहुत अमीर है, गाँव में ये चीज़ें है ही नहीं। तो आप अपना जिला जरूर कमेंट कीजिएगा और आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मेरे को जरूर बताइएगा।